सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाब की तारीख का ऐलान करके गैर आईनी हरकत की। उन्हें काबीना की तरफ से खत लिखेंगे और इनके इकदाम की मजम्मत करेंगे। सदर ने 9 माह पहले भी गैर आईनी हरकत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुस्लिम लीग नून से मुतासिबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। वो ये बात बतौर वज़ीर आज़म नहीं बतौर पार्टी सरबराह कह रहे हैं। इमरान न्याजी का 300 कनाल का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान दौर में गवादर पोर्ट ठप हो चुकी थी, आज वहाँ ड्रेजिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ से गंदुम की तरसील हो रही है। हुकूमत का अपने खर्चे कम करने का फैसला। विफाकी वुज़रा तनख्वाहें नहीं लेंगे, गैस पानी बिजली के बिल खुद भरेंगे। जहाज़ों की बिजनेस क्लास की बजाय इकोनॉमी क्लास में सफर होगा। 5 स्टार होटल्स के भी मजे खत्म। कोई वज़ीर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। कार अलाउंस लेने वाले सरकारी अफसरान से गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस और तमाम वजारतों में खाने की सिर्फ एक डिश इस्तेमाल होगी। बिजली और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े ऐलानात। कहा, इन इक़दामात से 200 अरब रुपए की बचत होगी। अदलिया से भी खर्चे कम करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती शख्सियात तोशा खाने से सिर्फ 80,000 रुपए का तोहफा अपने पास रख सकेंगी। तोशा खाने का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान भी कर दिया। ये भी बताया कि अस्करी इदारों ने गैर जंगी अखराजात से मुतालिक मुस्बत जवाब दिया है। मजीद कहा कि IMF से मामला चंद रोज में तय पा जाएंगे। मुआहदे के नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ेगी। शहबाज शरीफ गाड़ियां वापस लेने और ज़मीन बेचने के ऐलानात से बेवकूफ़ न बनाएं, पहले अपना चोरी का पैसा बाहर से वापस लाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी के ऐलानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, NRO और टोले के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ करवाने वाले कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। कौम अब महंगाई के लिए नहीं, इनकलाब के लिए तैयार हो चुकी है। पुलिस वाले जो भी कर लें, हुकूमत तहरीक इंसाफ ही की आनी है। इस बार जुल्म और गैर कानूनी इक़दामात को माफ़ नहीं करेंगे। बाहर बैठा भगोड़ा और मिस्टर 10% जरदारी मुल्क के फैसले कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होकर कहती है कौम इनकी गुलामी करे। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इलेक्शन कमीशन को अपनी राय से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईन ने सूबाई सतह पर इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर्स को दे रखा है। जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दिया, मगर 18वीं तरमीम के जरिए सूबों में इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार गवर्नर्स को दिया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा और आजम स्वाति खुद जाकर ज़बरदस्ती कैदियों की वैन में बैठ गए। तस्वीर बनवाई, बाद में ज़बरदस्ती गिरफ्तारी देने की तरदीद भी कर दी। गिरफ्तारी देने वालों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। PTI के कारकुन पुलिस वैन की छतों पर चढ़कर नाचते रहे, नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां आबिद पुलिस वैन पर चढ़ गए। मोबाइल वैन पर चढ़कर पुलिस लाइट्स पर लातें मारी, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। फरार होने की कोशिश की तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मॉल रोड पर PTI के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ डाली। पुलिस ज़रा के मुताबिक PTI रहनुमाओं को नफ्स अमन की दफ़ा 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया है। इन्हें अटक, मियांवाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। कारकुनों को कैदियों की वैन में बैठाने के लिए मेगाफोन पर ऐलानात। जो PTI के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI की जेल भरो तहरीक को जेल बचो तहरीक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, तोशा खाना और साइफर की कहानी खत्म होने के बाद जेल भरो का तमाशा शुरू कर दिया। इस तहरीक का आगाज ही जमानत से होता है। घरेलू खातून ने जादू टोने ने मुल्क को तबाह कर दिया। हर सरकारी तकर्री घरेलू खातून ने की। घरेलू खातून बताएं कि क्या तोशा खाना से चोरी नहीं की। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी का PTI के कारकुनों को गिरफ्तारियां न करने का मशवरा। कहा, इमरान खान अपनी जमानत करवा के साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो साइफर के मामले की तहकीकात करवा सकते थे।
अदलिया हुकूमत के मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए साइफर की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस फायद ईसा ने कहा, कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते, सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। आइन पर हल्फ उठाया है, क्या एग्जीक्यूटिव के मामलात में मदाखलत करके हल्फ की खिलाफ वर्जी कर लें। अदालत का साइफर पढ़ना भी सीक्रेट ऑफिशियल्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सामने आया तो आंखें बंद कर लेंगे। ऐसे केसेस क्यों लाते हैं? अदालत के पास पहले ही बहुत काम मौजूद है। इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फायद ईसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के सामने हुकूमत या पार्टी के केसेस ना लगाने की इस्तदा कर दी। मामले खुसूसी अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दोनों जजेस नून लीग के खिलाफ जहन रखते हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज निगरान जज रहे, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। दूसरे जज की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुका है, उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। दोनों जज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दे चुके हैं। कानून और अदालती रिवायत है कि मुतनाज़ जज मुतालिका मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने दावा किया है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनके घर आकर पेशकश की थी कि वो उनकी बात मान लें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, उस वक्त उन्होंने फैज़ हमीद को जवाब दिया था कि हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना दें तो अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जाएंगे। बारखान में गिरा नाज और उसके 2 बेटों के कत्ल के इल्जाम में बलूचिस्तान के सूबाई वजीर मवासलात सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को हिरासत में ले लिया गया। मकतूला गिरानाज ने वीडियो में इल्जाम लगाया था कि खेतरान ने उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में कैद रखा हुआ है। गिरानाज और उसके 2 बेटों की लाशें 3 दिन पहले मिली थीं। कोयटा में लवाहिकीन और मरी कबीले के अफराद का लाशों के साथ धरना दूसरे रोज भी जारी। खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों को फौरी बाजियाबी, सूबाई वजीर की बरतरफी और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वाक़े के खिलाफ डेरा बुगटी के इलाके पीरको में रैली और धरना। कोलू में शटडाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद। वाक़े पर खान ऑफ कलात के भाई सेनेटर आगा उमर अहमद जई ने जिरगा तलब कर लिया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। और बारखान में कत्ल की जाने वाले गिरानास के 5 मख्फी बच्चों की सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर में मौजूदगी की मुबैना तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को भी देखा जा सकता है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे इनाम खेतरान का दावा है कि ये तस्वीर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बड़ी बेटी बारखान वाले घर और बेटे कोटा वाले घर पर थे। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का इल्ज़ाम है कि उनका बेटा सरदारी हासिल करने के लिए उनके खिलाफ साजिश कर रहा है।